अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर एम ए कदीर। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन की डिमांड क्या है? उसकी डिमांड है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं, उनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कीमत फाइंड करनी है। और आगे एक और शर्त भी है, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर यूज किए बगैर, यानी कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो, ए बी, ए डी और बी डी। और इस सारे की यानी मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है मसाविल अजला जिसको हम कहते हैं, जिसके तीनों के तीनों अजला जो है बराबर होते हैं लंबाई में। अब बराबर कैसे? ये बी डी देखो, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये ए डी जो है वो भी 2 है, और ये ए बी जो है वो भी 2 है। ठीक है, फिर क्या किया है, अब इसमें इनके जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ये 60 का है, ये 60 का है, ये 60 का है। अब फिर क्या किया, इसके दरमियान से हमने एक बाइसेक्टर खींचा। बाइसेक्टर मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब इस बाइसेक्टर ने यानी उमुदी नासिफ खींचा है। ठीक है, अब ये नासिफ जो है इसने यानी बाइसेक्टर ने डिवाइड कर दिया, न सिर्फ एंगल को डिवाइड कर दिया, एंगल जो 60 था इधर 30 हो गया, इधर भी 30 हो गया, और फिर आके इसने बी डी को भी डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में। मतलब बी डी जो हमारा था 2 था, मतलब 1 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, तो इस पॉइंट का नाम हो गया सी। फिर मैंने इस पूरी यानी ए बी सी जो ट्राइंगल थी इसको निकाल के यहाँ मैंने रख दिया। ठीक है, ताकि हमारा जो है एक आसान सा, यानी इधर आपको अगर थोड़ा उसका इमेज ठीक ना लगे तो एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, वहां से निकाल दिया। ठीक है, फिर इसको क्या किया है, इसको हमने बाय पैथागोरस थ्योरम कर लिया, बाय पैथागोरस थ्योरम। मतलब मसला फीसागोरस से हमने इसको यूं कर लिया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें हमें ना मतलब ये परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, तो परपेंडिकुलर हम मालूम करते हैं। ठीक है, अब हाइपोटेनस हमारे पास जो है वो तो 2 है, देखो ये वाला 2 है, और बेस जो है वो 1 है, और परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, ये मैंने ऐसे लिख दिया था। तो परपेंडिकुलर, अब ये 2 2 जार 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये 4, 1 को जब इस तरफ ले आएंगे माइनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास p इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ठीक है, तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो अंडर रूट 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये अब इसको निकाल के जब यहाँ लिखा है, देखो इस पूरी ट्रायंगल को मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास जो है अगर 60 के लिहाज से देखेंगे तो बेस हमारी ये है, और ये मतलब परपेंडिकुलर है, और ये क्या हाइपोटेनस है। तो अगर 30 के एतबार से देखेंगे तो बेस हमारी ये है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो एंगल के हिसाब से ये जो हमारे रेशियोज हैं वो चलती हैं। तो हमारी जो डिमांड, पहला पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है साइन 30, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब साइन आपको पता है, साइन क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस इसकी रेशियो होती है। यानी मैंने आपको एक वो पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू पर्पस ब्यूटी, सम पीपल हैव, यानी साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, और कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली सी फॉर काज होता है, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, और टू पर्पस ब्यूटी, टू पर्पस मतलब 10 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाएगा। तो मतलब एक याद करने के लिए टीचर्स की मेहनत होती है, तो इस तरह के जुमले जो है याद करने के लिए हो सकते हैं। ये पिछली वीडियोस में आपको मेरी ये मिल जाएंगे। ठीक है, 6.2 या 1 में या 3 में ऐसी मैंने वहां पे बड़ी डिटेल में यह समझाया था। अब देखो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, अब क्योंकि साइन 30 जो है 30 हमारा यहाँ पे है, तो उसके लिहाज से बेस हमारी तो ये बनेगी AC बेस बनेगी। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या बनेगा, 1 बनेगा, ये वाला BC, तो लिहाजा ये आ जाएगा 1 ओवर, ठीक है, और बेस क्या अंडर रूट 3। सम पीपल हैव ना, बल्कि 2 आ जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारे पास ये क्या है 2 है, तो ये आंसर आ जाएगा, यानी 1 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह
नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास cos 30। ये cos 30, cos 30 क्या है, cos 30 की रेशियो क्या होती है, करली ब्राउन हेयर, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनस, ये बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बेस क्या है, बेस तो ये हो गई, बेस ओवर हाइपोटेनस, ये वाला बेस ओवर हाइपोटेनस आ जाएगा, बेस आ जाएगा हमारे पास √3 ओवर हाइपोटेनस यानी 2। ठीक हो गया। अब इस तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, हाँ नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये 10 π/6, 10 π/6। अब देखा जाएगा कि π/6 कितने का एंगल बनता है जी, π/6, ये π/6 को अगर हम डिग्री में ले आए तो ये बन जाता है 180/π से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 3 18, तो ये बन जाता है पाई, यानी मतलब ये बन जाता है 30 का एंगल बन जाता है। ठीक है, ये 30 का, यानी अगर हमारे पास रेडियन में एंगल है उसको 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में आ जाएगा। ये पीछे वाली जो वीडियोस हमारी उसमें है। तो मतलब ये है कि 10 π/6 जो है वो 30 को हमने कंसीडर करना है। तो 10 होता क्या है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, हाँ जी ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब क्योंकि 30 को हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला 30 है, तो 30 यानी ये वाला है परपेंडिकुलर, हमारे पास ये 1 बनेगा और बेस क्या बनेगा √3, तो 1/√3 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, 1/√3। तो इस तरह अब हमारे पास जो है नेक्स्ट देखते हैं। तो अच्छा, इसका जो आंसर है उन्होंने इसको ना क्या किया है, इसको रेशनलाइज किया है आई थिंक ना। तो 1/√3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और डिवाइड भी कर लेंगे √3 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 1 √3 ओवर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो ये स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का ये कैंसिल कर लें तो √3/3 आ जाएगा। तो इस तरह जो है ये इसका आंसर आ सकता है √3/3। तो इसके बाद हमारे पास और है 10 60, ये 10 60 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये 1/√3 भी हो सकता है, पर इसको रेशनलाइज करने के बाद ये वाला मतलब इसका आंसर है। ठीक है, आंसर जो है अब 60 है, 10 60, 10 का आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया, परपेंडिकुलर बेस। अब क्योंकि 60 को हमने कंसीडर करना है तो उस लिहाज से बेस हमारी ये 1 बनेगी, ये BC बनेगी है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास ये बनेगा, परपेंडिकुलर ये √3 है और बेस क्या है 1 है, तो यहाँ आ जाएगा √3/1, तो लिहाजा ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। जस्ट नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लेंगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो ये √3 आ जाएगा। इसके बाद है सेकंड 5 जो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो है, सेकंड कितना है ये, हाँ सेकंड 60 है। अब सेकंड 60, सेकंड जो है किसका रेसिप्रोकल है, सेकंड जो है काज का रेसिप्रोकल है। काज क्या होता है, काज होता है करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपो, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बेस हमारे पास क्या है, नहीं 60 को कर ले, बेस हमारे पास 1 है और हाइपोटेनस हमारे पास 2 है, तो मतलब ये है कि 1/2 आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस 1/2। ठीक है, तो अच्छा सॉरी, ये क्योंकि सीकेंड है ना, इसका रेसिप्रोकल करना है। काज जो होता है बेस ओवर हाइपोटेनस होता है ना, बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, तो ये हाइपोटेनस और बेस होगा जी, क्योंकि सीकेंड है ना, सीकेंड उसका वो होता है हाइपोटेनस ओवर बेस। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 2 है ओवर बेस, बेस हमारे पास 1 है, तो ये 2 ही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि सीकेंड जो होता है काज का रेसिप्रोकल होता है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास कॉट, कॉट 60, तो मैं यहां पे कर लेता हूं, चलो ये वाला सारा रहने देते हैं। हाँ जी, कॉट 60, तो इसको रेज ही कर लेते हैं,
ये ऐसे रहेगा, इसको रेज ही कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6 हमारे पास कॉट 60, कॉट 60, कॉट 60 है ना, नहीं बल्कि 6 जो है हमारे पास है cos पाई ओवर 30, cos पाई ओवर 3, सॉरी cos पाई ओवर 3। अब पाई ओवर 3 को मतलब देखते हैं ये कितने का डिग्री में कितने का एंगल है, मतलब ये 180 ओवर पाई से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, पाई से पाई कट गया, 3 6 आर, तो मतलब ये है काट, हमारे पास काट बन जाएगा 60, ठीक है ना। ये अगर हम पाई ओवर 3 को डिग्री में ले आते हैं तो ये काट 60 बन जाता है, ठीक है। अब 60 का मतलब है हम ये वाला 60 है, नीचे वाला एंगल इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो टेन, कार्ड जो है टेन का रेसिप्रोकल है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ही है और बेस है, तो कार्ड जो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस है हमारे पास 1 ओवर परपेंडिकुलर क्या है √3 है, ठीक है। हो सकता है इसको मतलब कि उन्होंने रेशनलाइज किया हो, हाँ रेशनलाइज किया है आई थिंक, तो इसको रेशनलाइज अगर हम कर लें 1/3 √3 मल्टीप्लाई √3 ओवर √3, तो ये इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 ओवर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल ओवर 3, ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह अब आगे है हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ क्या है, सेवंथ है हमारे पास cot 60, सेवंथ cot 60, हाँ जी cot 60, पहला हमने 6 क्या किया, 6 है cos, ये cos था सॉरी, 6 ये था cos, ये cos था, इसको हमने गलत कर लिया, चलो इसको दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। cos 60 था, cot की जगह हमने cos, जी cos 60 था जी, अच्छा इसकी मिस्टेक है, 6 जो है 6 है cos पाई ओवर 3, cos पाई ओवर 3, cos पाई ओवर 3 तो cos 60 हो जाएगा। cos जो होता है आपको पता है कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपो, बेस ओवर हाइपो, तो ये तो 1/2 आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस है, तो ये बेस हमारे पास 1 आ गया और हाइपोटेनस हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos जो 60 है, ठीक है। इसके बाद आ गया cot 60, cot बल्कि cot है cot 60, हाँ जी cot 60, दो बुक्स हैं हमारे पास और उन दोनों को मैं देख रहा हूँ, cot 60 बिल्कुल ठीक है। cot 60 जो है, अब कार्ड को देखना है तो ये टेन का जो है रेसिप्रोकल होता है, टेन जो होता है परपेंडिकुलर और बेस होता है, और ये फिर उसका बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास क्या है 60 को कंसीडर करें बेस ही है, और परपेंडिकुलर क्या है √3 है। अब इसको हमने क्या करना है, रेशनलाइज भी करना है, मल्टीप्लाई क्यों √3 नीचे आ गया है, तो इसको यूं कर लेते हैं √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से डिवाइड भी करते हैं, तो √3 1 √3 और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ इस तरह हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो यहाँ आ जाएगा √3/3, ये आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। अब इसके बाद 8 जो है, 8 है हमारे पास साइन 60, साइन 60, हाँ जी 8 जी 8 साइन 60, ठीक है, अच्छा जी 8 साइन 60 जी, साइन 60। अब साइन क्या होता है, साइन अब देखो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, क्योंकि पहले जो था हमने 30 को इधर किया था कंसीडर, तो अब यानी रेशो तो उसकी वही होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, ठीक है। वो मैंने वो जो फार्मूला बताया था, सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो,
तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, लेकिन अब ये क्योंकि 60 है इसको कंसीडर कर रहे हैं, बेस हमारा ये है और परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेनस क्या है 2 है, तो ये आ जाएगा यानी √3/2, √3/2 जी, ये हमारे पास साइन। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास जो है 10, कौन सा हो गया 8 है, 8 साइन 60 और 9 आ जाएगा, सॉरी ये 9 है हमारे पास सीकेंड 30, सीकेंड 30 आ गया, फिर 30 आ गया जी, हाँ सीकेंड 30। अरे इधर देखो यहाँ काज 30 हमने मालूम किया हुआ है, काज 30। आपको पता है कि सीकेंड और काज एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेनस है, ये बेस ओवर हाइपोटेनस, यहाँ पे हाइपोटेनस ओवर बेस आ जाएगा। अब 30 वाली बात है, इधर √3/2 है तो इधर 2/√3 आ जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर वाले जो है इसको, अब बेस हमारी ये बन जाएगी क्योंकि 30 को हम कंसीडर कर रहे हैं ना, यूज करें, तो इसका मतलब है हाइपोटेनस तो हमारा 2 ही रहेगा और जो बेस है वो ये बनेगी, परपेंडिकुलर ये बनेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल 30। तो इस तरह, अच्छा इसको फिर रेशनलाइज भी करना पड़ेगा क्योंकि नीचे वो आ गया √3 आ गया, 2/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, तो इस तरह 2 मल्टीप्लाई √3 आ गया, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई √3 ओवर, ये कैंसिल हो गया 3, तो ये आ जाता है हमारे पास क्या 2 इंटू √3/3, तो ये कैंसिल तो नहीं होता, यही आंसर इसका आ जाता है कितने का 9 का, हाँ जी 9 का, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या है हमारे पास 10 है और फिर इसके बाद 11 है 12 है, ठीक है 11 12 है, तो हम इसको रेज कर लेते हैं, इसको रेज कर लेते हैं, उसको चलो रहने देते हैं, ठीक है ये आ जाएगा, हाँ जी, तो ये आ गया हमारे पास 10। अब करते हैं 10 है कोसेक 30, कोसेक 30। अब कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब 30 है क्योंकि ये वाला साइन है 30 है, तो साइन जो होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, अब उसके मतलब बेस ये है परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस साइन हो गया, तो कोसेक का आ जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो साइन, और कोसेक जो है हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस है हमारे पास ये 2 और परपेंडिकुलर क्या हो गया 1, तो यहाँ 2 आ जाएगा बस, ठीक है, ये 2 ही आ जाएगा कोसेक। इसके बाद जो है हमारे पास है, हाँ जी साइन 30, साइन 45 है। अच्छा 45 के लिए हमें एक और ट्राइंगल बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये इसमें 60 और 30 वाले एंगल जो थे ना, अब हमें 45 वाले एंगल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 45 वाले, 45 वाला जो है वो एंगल को क्या होता है, इसको कहते हैं आइसोसेल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटर ट्राइंगल नहीं है, ये मसावी साकैन ट्राइंगल है। इसमें एक ये 90 का है, ये वाला 45, ये वाला भी 45 का हो गया, ठीक है। अब यहाँ होगा क्या, इधर जो है ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया है, ये आ गया ए बी और ये सी, ठीक है। अब इधर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना, यहाँ हाइपोटेनस मालूम करने के लिए, तो यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अब बेस हमारे पास है कितनी 1 है, ये 1 आ जाएगा, परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो भी 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 1, तो ये 2 आ गया, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर रूट ले लेंगे हम √2, तो h इज इक्वल टू √2 आ जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट या √2, ठीक है, ये आ जाएगा। हमारे पास जो है ये है साइन 45, साइन 45 11 जो है साइन 45
45 साइन क्या होता है आपको पता है क्या होता है? सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब इसको देखेंगे, अब परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, हाइपोटेनस ये है, ठीक है, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर क्योंकि 1 है और हाइपोटेनस यानी 1/√2। √2 नीचे आ गया, इसको फिर रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ इसको रेशनलाइज कर लेते हैं 1/√2 मल्टीप्लाई √2/√2। तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, √2/2, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, √2/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 10 10 जो है 45 साइन 45, ठीक है, √2/2, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास जो है 12 हमारे पास है 12, सॉरी 12 है क्या, cos π/4, cos π/4। अच्छा π/4 को देखते हैं भाई, ये कौन सा एंगल है π/4, जरा इधर भी रेस करके देखते हैं जी, π/4, cos π/4, ये π/4 मल्टीप्लाई 180/π आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 4 4 16 और यहाँ 2 / 2 4 यानी 45 हो जाता है, ये 45 हो जाता है, cos 45, हाँ जी, cos जो होता है अभी इसको फॉलो करेंगे, 45 है, cos होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस हमारे पास 1 है ओवर हाइपोटेनस यानी ये आ जाएगा 1/√2। अब फिर नीचे √2 आ गया, इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई √2/√2, तो ये आ जाएगा √2/√2 का स्क्वायर कैंसिल √2/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी cos 44/π/4 जो है वो भी हमारे पास ये आ जाएगा cos 12 जो है, ठीक है, ये दोनों ऐसे आ जाएंगे। अच्छा इसके बाद जो हमारा ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया सारे का सारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा इवेल्युएट, यानी वैल्यूज मालूम करें। अब वैल्यूज मालूम करनी है, मैं आपको थोड़ा ये वाली इनको रहने क्यों दिया है जिन दोनों ट्राइंगल्स को, इसलिए मैंने रहने दिया ताकि इनकी जो वैल्यूज है ना वो देख लें, ठीक है। अब अगर हम इधर इसका जो है एक क्या बनाए, एक टेबल बना लें, तो वो कैसे बनेगा टेबल, ये हमारे पास है, फर्ज करें कि ये थीटा, ये यहाँ पे देखो, ये हमारे पास है साइन, ये काज और ये टेन, ये छोटा बना रहे हैं हम, छोटी थोड़ा जो हमें ज़रूरत है बस वही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले पहले आ जाता है 30 का एंगल, और यहाँ आ जाता है 45, ठीक है, और यहाँ आ जाता है 60। वैसे तो सारी भी हो सकती है, मैंने सारी एक वीडियो बना के मैंने टेक्निकली भी उसका ट्रिक बताया, वो भी मेरी वीडियोस में शामिल है, अगर उसको देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से बन जाएगी, 90 तक बन जाता है, ठीक है। तो 30 में देखो, अब साइन 30 जो है, साइन 30 को देख लें, तो साइन 30 को देख लें तो साइन 30 के मुताबिक जो हमारे पास आ जाता है 1/2 आ जाता है, ठीक है, 1/2 साइन 30, ठीक है, और cos 30 आ जाता है हमारे पास, cos 30 आ जाता है √3/2, ठीक है, और tan 30 आ जाता है 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो इसी तरह ये अगली जो रेशोज है हमारी, ये है साइन 45 जो है 1/√2, और फिर ये भी 1/√2 आ जाएगा, ठीक है, और इसी तरह ये आ जाएगा 1, और 60 का देखें तो ये √3/2, अच्छा 1/2, और इसके बाद जो है √3, ये 60 तक है, ठीक है।
वैसे मैंने 90 तक उनको बना दिया था, उसका ट्रिक मेरा मौजूद है वहाँ पे। वैसे भी इधर से अगर वैल्यू अभी हमने निकाली थी वो बनाने में, जो यहाँ पे करते रहे, तो वहाँ से ही मैंने ये बना लिया ताकि जो हमें एक शॉर्टकट लगे। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये नहीं कहा गया कि आप कैलकुलेटर यूज़ ना करें या टेबल यूज़ ना करें, ठीक है। तो आप इससे आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है पहला पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें पहला पहला पार्ट है हमारे पास, ये है 2 साइन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 60 और cos 60, हाँ जी cos 60। अब ये हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3/2, ये √3/2 मल्टीप्लाई cos 60 क्या है, अब cos 60 हमारे पास है 1/2, यहाँ 1/2 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह इसको हम जो है साइन 60 ये है और cos 60 जी। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/2 1 ज़ा 2। तो ये हमारा आंसर आ सकता है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है जस्ट, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सेकंड है 2 cos π/6 और साइन π/6। अब ये π/6 कितने का एंगल है, देखो π/6 ये हमें लगाना है अंदाजा, ठीक है। ये π/6 जो है मल्टीप्लाई 180/π, पाई से पाई 6 3 जार, ये 30 का है, ठीक है। अब यहाँ यानी cos 30 और sin 30 का लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2 cos 30 क्या है, cos 30 √3/2 मल्टीप्लाई sin 30, अब sin 30 है 1/2। बात तो वही आ गई ये वाली, 2 से 2 कैंसल, ये √3/2 आ जाएगा, ये भी वही आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी नेक्स्ट मैं यहाँ से रेज करता आता हूँ, बस यहीं पे करते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड है 2 साइन 45 और प्लस 2 cos 45, हाँ जी साइन 45 और cos 45 जी। ये आ जाएगा 2 साइन 45, साइन 45 कितना है, साइन 1/√2, 1/√2, ये दरमियान में तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, इधर इधर प्लस लगा हुआ है वो लगा देंगे, 2 मल्टीप्लाई cos 45 है, cos 45 भी वही बनता है 1/√2, ठीक है। अब इसको यहाँ 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 2/√2 प्लस 2/√2, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, √2, ये 2 प्लस 2 ये तो वैसे ही आ जाएगा, है? तो ये आ जाएगा 4/√2। तो क्योंकि नीचे √2 आ गया है, इसको रेशनलाइज करना है हमने, 4/√2 मल्टीप्लाई √2/√2, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई √2, ऊपर वालों को नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर आपस में, तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं √2 का स्केयर हो जाता है, ये कैंसिल हो गया, 4 मल्टीप्लाई √2/2, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा 2 इंटू √2, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो थर्ड पार्ट है इसका वो भी हो गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं, हाँ जी फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है जी, ये है साइन 60 जी cos 30 प्लस cos 60 और साइन 30, ठीक है जी। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है, हाँ जी। अब ये जो साइन 60 है, साइन 60 √3/2 मल्टीप्लाई साइन cos 30, ठीक है। ये साइन 60 था,
अब cos 30 है, cos 30 ये भी √3/2 प्लस अब देखिए यहाँ पे है cos 60, cos 60 1/2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई sin 30, अब sin 30 1/2 ये 1/2 तो √3 से मल्टीप्लाई होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 2 जार 4 हो जाएगा प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 2 2 जार 4, ठीक है ये कैंसिल हो गया 3/4 प्लस 1/4, ठीक है। इनका जब हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे ये 4 तो ये सेम है तो ऊपर वाले भी हम सेम वैसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/4, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह होना चाहिए 1 आंसर, जी 1 आंसर है, ठीक है। इसके बाद जो है 5 करते हैं हम, चलें 5 की जगह है यहाँ पे 5 कर लेते हैं। 5 क्या है, 5 है cos 60 cos 30, अच्छा माइनस sin 30 sin 60 है, सॉरी sin 60, ओहो sin 60 और sin 30, ठीक है। तो ये माइनस में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल किसी किस्म का, वैल्यूज पुट करनी उनकी कैलकुलेशन करनी। cos 60, अब cos 60 है 1/2 मल्टीप्लाई cos 30, अब cos 30 है √3/2 माइनस sin 60 √3/2 मल्टीप्लाई sin 30 1/2। तो इसी तरह नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 को 1 से √3 1 जार √3 2 2 जार 4 आ जाएगा माइनस √3 को 1 से ओवर 2 2 जार 4। अब देखो 2 2 जार 4 यहाँ लगाना है, सॉरी। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, इनको कैंसिल कर लेंगे, दोनों माइनस करेंगे तो 0 ही आ जाएगा आंसर। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास है जी 6, हाँ जी 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है हमारे पास। sin 60 cos 30, अच्छा माइनस cos 60 और फिर sin 30, ठीक है sin 30। तो ये जस्ट बस इसकी वैल्यूज पुट करनी है। sin 60 है sin 60 √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 √3/2 माइनस साइन cos 60 है cos 60 है 1/2 मल्टीप्लाई sin 30, अब sin 30 है 1/2, ठीक है। cos 60 और हाँ ये बराबर है। इसके बाद जो है ये आपस में नोमिनेटर आपस में ये इनका स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जार 4 माइनस 1 1 जार 1 2 2 जार 4 हो गया, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, तो इनका एलसीएम ले लेंगे 4, तो 3 माइनस 1 तो ये आ जाएगा कोई 2/4, तो 2 1 जार 2 2 2 जार 4 तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, हाँ जी। तो ये हो गया हमारे पास कितना, कौन सा 6 क्वेश्चन हो गया जी। अब 7 करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, ये 7 है, 7 है cos 60 और cos 30 प्लस sin 60 और sin 30 जी। 7 है यानी सेकंड लास्ट है, cos 60 है 1/2, ये 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 है √3/2 प्लस
अब ये का साइन 60 है √3 over 2 मल्टीप्लाई साइन 30 1/2। हाँ जी, अब इसको नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, √3/2 2 जार 4 प्लस √3/4, तो एलसीएम ले लेंगे 4, √3 प्लस √3, ये दोनों यानी 1 और 1 प्लस करेंगे तो 2 इंटू √3 आ जाएगा ओवर 4, 2 2 जार 4, तो ये √3/2 आ जाएगा, इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर है। उम्मीद है कि ये ठीक होगा जी। कौन सा है ये? सेवंथ क्वेश्चन है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम करते हैं, क्वेश्चन आ गया है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इसका, वो कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में क्या है? लास्ट पार्ट में है यानी 8 पार्ट है हमारे पास। 10 π/6 और काट π/6 +1 जी, +1। 10 और काट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, 10 और काट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो एक दूसरे से कैंसिल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फर्ज करो यूं कर लें कि 10 ये 10 π/6 है। ठीक है, अब ये वाला जो काट है ये π/6 है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हो सकता है। अच्छा, इसकी जो ना वैल्यूज अगर हम पुट करें, वैल्यूज भी हम इनकी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 6 है ना, 10 π/6 जो है, मल्टीप्लाई 180/π आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो वैल्यूज ही पुट कर लें, चले ये वाला ज़्यादा आसान है। अब 10 30 और काट 30, 10 30 हमारे पास है 1/√3 मल्टीप्लाई ये वाला क्या है, 10 30 है तो 1/√3, तो काट 30 जो उसका उल्ट हो जाएगा, यानी ये 1/√3 है तो √3/1 आ जाएगा +1। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा आंसर इसका। बहुत ही आसान है, 2 आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड, वो भी छोटा सा क्वेश्चन है, उसको ही कर लेते हैं। छोटा सा बचा हुआ है, चलो वीडियो तो खैर बड़ी बन गई है, लेकिन अब इसको छोड़ते ही इसको भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि साइन 30 उन्हें दिया है कि साइन 30 साइन बल्कि π/4 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, और फिर cos π/4 वो भी है 1/√2 इसके इक्वल है। तो उन्हें वैल्यूज दे दिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अब पहला जो हमने करना है, देखो ये है 2 साइन 45 -2 cos 45 जी, cos 45। अब वैल्यूज दी गई हैं, बस सिर्फ पुट्टी करनी है, 2 मल्टीप्लाई साइन 45 जी, साइन 45 और ये cos, ये π/4 जो होता है ना, π/4 जो दरअसल ये 180/π है, अगर इसको डिग्री में ले आए तो 4 4 6 4 5, ये 45 ही होता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि साइन 45 की जो वैल्यू है हमारे पास, साइन 45 की जो वैल्यू है हमारे पास जो है वो है कितनी, 1/, हाँ दे दी है 1/√2 दे दी है। ठीक है, उन्होंने ऊपर दे दी है, -2 मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू भी वही है 1/√2। तो अब क्या करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2/√2 -2/√2। ठीक है, ऐसे आ गया। तो जब इनको ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी पहला जो है 0 आंसर है इसका। इस तरह सेकंड पार्ट इसका कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 cos 45 प्लस 4 साइन 45।
3 cos 45, अच्छा यानी 3 मल्टीप्लाई cos 45 आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई साइन 1 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये आ गया 3 1 जार 3 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 4 1 जार 4 ओवर अंडर रूट 2। इनका एलसीएम ले लेते हैं, अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 ओवर अंडर रूट 2। इसको रेशनलाइज भी करना पड़ेगा। अच्छा जी, रेशनलाइज 7 ओवर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2, तो 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2 का स्केयर, ठीक है। तो स्केयर जब लेते हैं तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू अंडर रूट 2 ओवर 2, तो ये आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। ओहो चले, अच्छा रेज कर लिए हैं तो इधर से देख लेंगे। ये है थर्ड, इसका पार्ट है 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45 डिग्री। अच्छा जी, ये आ जाएगा अब 5 मल्टीप्लाई 45 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 साइन 45 भी 1 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5 1 जार 5 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 3 ओवर अंडर रूट 2, तो देखिए एलसीएम लेते हैं अंडर रूट 2, तो 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 2। तो इसको रेशनलाइज मजीद कर लें, 2 ओवर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2, तो 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ओवर 2 अंडर रूट 2 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ओवर, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट 2 इसका स्केयर 2 का स्केयर रूट जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे जो है सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया, वी हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, आप इनको थोड़ा सा गौर से देखेंगे, बार बार अगर वीडियो चलाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। पिछली मेरी वीडियो